आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सा बैग। और ये देख सकते हैं, ये ट्रेवल बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं, शॉपिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं और काफ़ी तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आप स्टोरेज बैग की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा ये पुरानी शर्ट से बना हुआ है और यहाँ तक कि आप इस तरह के बैग बना के इसको सेल भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि ये बैग कैसे बना है। और यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से ये देखने में कुछ लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस भी है। और ये देखिए, साइड इस तरह से जिप का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी देखिए, साइड में जिप ये पॉकेट दी गई है और इसका हैंडल भी काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ है, काफ़ी अच्छा मजबूत है ये। और बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे। तो काफ़ी सुंदर ये बैग बन के रेडी हुआ। अगर इस तरह के बैग आप बनाएंगे तो बाकी में हर कोई कहेगा कि ये किसी नए कपड़े से बना हुआ है। और ये देखिए कितने, जबकि पुरानी शर्ट का ये बना हुआ है, तो देख ही सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसे मैंने ये बैग को बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 पुरानी शर्ट ली है और इनके ही यूज़ से मैं एक बैग रेडी करूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, बीच में जो बटन वाला हिस्सा है वो ओपन है, तो इसमें पहले मैं बटन लगा दूँगी। आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा कर इसको क्लोज़ कर देना है। तो बटन की दोनों साइड में मैं इस तरह से सिलाई लगा दूँगी और ये क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सिलाई कंप्लीट हो गई है और नीचे वाला जो गोल वाला पार्ट है उसको मैं रिमूव करूँगी। तो स्केल की हेल्प से पहले मैं लाइन कट खींच लूँगी और उसके बाद में इसे रिमूव कर दूँगी। फिर मैंने देखिए 20 पर ये मार्क किया है और इस तरह से सीधी लाइन खींचते हुए इसको भी मैं कट कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए, मेरा एक रेक्टेंगल पीस वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने साइड से 2 इंच फोल्ड किया है और इसको मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। आप चाहें तो ये पूरी लेंथ भी ले सकते हैं। तो इस पट्टी का मैं यूज़ करूँगी बाद में। और इस तरह से देखिए, मेरा ये रेक्टेंगल पीस रेडी हो जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने कट करके रिमूव कर दिया है। 17 बाई 20 इंचेस का ये पार्ट रेडी हुआ है और 2 पीस ये कट करके रिमूव हुए हैं। और इस तरह से देखिए, फ्रंट में और बैक में इन पार्ट का मैं यूज़ करूँगी। देखिए, जो मैंने पार्ट अभी कट किए थे उस पर मैंने देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक के साथ में प्लास्टिक बोरी का और साथ ही लाइनिंग का इस्तेमाल किया है। कोई भी लाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराना नया कोई भी कपड़ा उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच में आप फोम भी यूज़ कर सकते हैं और बुकरम वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चारों तरफ देखिए, मैंने सिलाई कर दी और उसके बाद में ये चेक वाली डिज़ाइन दे दी है। मतलब इस तरह से क्या हुआ कि कपड़ा अच्छी तरह से अटैच हो गया है और मजबूती भी उसमें आ गई है। तो यहाँ पर देखिए, शर्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी मैं सिलाई खोल दूँगी और इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। तो पहले मैं आस्तीन की इस तरह से सिलाई रिमूव कर दे रही हूँ और इस तरह से देखिए दोनों आस्तीन का इस तरह से मैं कट कर दूँगी। और देखिए, पूरी सिलाई खोलने पर इस तरह से पार्ट ये रेडी हुआ है। और इस तरह से इसमें से भी जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा मैं रेडी कर लूँगी और अंदर से मैं एक रेक्टेंगल पीस निकालूँगी। कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी देखिए वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो 11 इंच का देखिए मैंने यहाँ पर मार्क किया है और इस तरह से जो भी गोलाई वाला पार्ट है उसको मैं रिमूव कर दूँगी। तो देखिए, एक रेक्टेंगल पीस कट करके मैंने रिमूव कर दिया है और अब जो दूसरा पार्ट है वो दूसरी स्लिप से मैं कट करके निकालूंगी। तो इस पार्ट का मैं यूज़ करूंगी जो बैग का नीचे का बेस बनाने में और साथ ही जो जिप का पार्ट है ना, वहाँ पर मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। 17 बाई 14 इंच का ये पार्ट रेडी हुआ है और इस तरह से देखिए मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। तो जो फ्रंट और बैक वाला जो पार्ट है उसके साथ में रख कर दिखाती हूँ। कुछ पार्ट ये कम है, तो इस शर्ट के इस्तेमाल से मतलब शर्ट का जो बचा हुआ इस तरह से पीस है उससे ही मैं कट करके निकालूंगी। तो इस तरह से देखिए मैं दिखाती हूँ, इस तरह से पूरा पार्ट ये रेडी हो जाएगा। तो शर्ट का जो दूसरा हिस्सा है उसको भी मैं कट करके रिमूव करूँगी। तो जो भी मतलब कपड़ा कम रहेगा उसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक पार्ट को लगाऊंगी और जो दूसरा कट किया हुआ जो पार्ट है ना वो मैं देखिए इस तरह से रखते हुए सिलाई कर दूंगी। और इस तरह से जो नीचे की पूरी लेंथ होगी ना वो कवर हो जाएगी और उसके बराबर का ये पार्ट रेडी हो जाएगा। तो दूसरा वाला पार्ट मैं रख के दिखाती हूँ। उसके लिए भी देखिए इसी तरह से मैंने पार्ट को कट करके निकाला है, सिलाई कर दूँगी और इस तरह से नीचे का पूरा मतलब जो है ना बेस वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं इस तरह से सिलाई कर दूँगी और सिलाई करके मैं टॉप स्टिच भी लगा दूँगी। तो ये देखिए, नीचे का जो बेस वाला पार्ट है ना वो रेडी हो गया है। यहाँ पर सिलाई भी कर दी और टॉप स्टिच भी लगा दी है।
तो देखिए 2 पार्ट रेडी हो चुके हैं, एक ऊपर वाला जिप के लिए और नीचे बेस के लिए। तो इसको भी मैं क्या करूँगी, जैसे कि ये बोरी का और इस तरह से लाइनिंग का मैं इस्तेमाल करूँगी और ये पार्ट भी रेडी कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लास्टिक बोरी और लाइनिंग को अटैच कर दिया है और चारों तरफ सिलाई लगा के फिर बीच में मैंने चेक वाली सिलाई भी लगा दी है। एक्स्ट्रा पार्ट में जो भी रहेगा वो मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। तो देखिए दोनों पार्ट से मैंने जो भी रफ एजेस थे उनको मैंने कट करके रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए एक पार्ट का मैं इस्तेमाल करूँगी ऊपर साइड में, इस तरह से दोनों पार्ट से अटैच कर दूँगी और एक पार्ट का मैंने इस्तेमाल किया नीचे साइड में। देखिए इस साइड की जो लंबाई है वो है 16 इंच, तो 16 बाई 11 इंच का मुझे पार्ट रेडी करना होगा, वो मैं इस शर्ट से कट करके रिमूव करूँगी। तो यहाँ से भी मैं 2 पार्ट निकालूंगी 16 बाई 11 इंच का। तो इस तरह से देखिए मैंने पीस को कट कर लिया और इसके बाद में देखिए प्लास्टिक बोरी को मैंने बीच में लगा दिया और साथ में लाइनिंग को अटैच कर दिया है। तो मैंने पहले साइड से क्या क्या है पिन को अटैच कर दिया। अब मैं इसके बाद में सिलाई लगा दूँगी और सिलाई लगाने के बाद देखिए मेरा ये पार्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने देखिए पहले साइड से सिलाई दी और बीच में क्रॉस वाली डिजाइन दी है और या चेक वाली आप कह सकते हैं सिलाई, वो वाली सिलाई दी है और ये पार्ट मेरा देखिए रेडी हो गया। अब मैं आपको टोटल देखिए दिखाती हूँ कितने पार्ट मैंने रेडी किए। तो देखिए फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट रेडी हुए, 2 पार्ट देखिए ये साइड के लिए रेडी हुए और 2 पार्ट जो बेस का और जिप का मतलब पार्ट बनाते वो मैंने पार्ट रेडी किए। तो यहाँ पर देखिए सभी में मैंने चारों तरफ से सिलाई लगाई, उसके बाद में बीच में क्रॉस वाली डिजाइन दी है। तो देखिए इस तरह से हमारे जो टोटल पार्ट है वो रेडी हो चुके हैं और ये देखिए एक जो नीचे है इस तरह से सिलाई लगाऊंगी, दोनों पार्ट से अटैच कर दूंगी और इसका ही जो दूसरा वाला पार्ट है वो ऊपर साइड में लगाऊंगी, लेकिन इसमें मुझे अभी जिप लगानी होगी तो उसके लिए मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए इसको दोनों पार्ट से इस तरह से अटैच करना है, सिलाई लगा देनी है। अभी जो जिप पहले लगानी होगी उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं इसको कट कर दूँगी। तो कट करने से क्या होगा, इक्वल 2 पार्ट रेडी हो जाएंगे और इनके बीच में ही मैं जिप को अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पर वही मैंने बैग वाली जिप ली है और जो भी आपके पास जिप हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी रनर नहीं पड़ा, इसको मैं भी इंसर्ट करूँगी। तो ये रनर को इंसर्ट करने के बाद देखिए उसके बाद मैं इसको अटैच कर दूँगी। एक मैंने कटी रिमूव की है इस शर्ट से और ये देख सकते हैं इसकी करीब जो चौड़ाई है वो 2 इंच मैंने ली है और इसको मैं देखिए इस तरह से एक पार्ट पे इस तरह से रखते हुए और फिर सीधी सिलाई लगा दूँगी, उसके बाद मोड़ते हुए और फिर सिलाई कर दूँगी। तो इस तरह से फिनिश पट्टी ये मतलब जो रफ एजेस है वो कवर कर देगी। तो दोनों साइड में इसी तरह से देखिए पट्टी को रखते हुए और बाद में उसको मोड़ते हुए तब सिलाई लगा दूँगी। और इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने अटैच कर दिया है ये और फिनिश पट्टी देखिए इस तरह से अटैच हो चुकी है और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हमें जिप को अटैच करना है, तो इस तरह से पार्ट को दोनों साइड को इस तरह से रखते हुए और जिप को नीचे साइड में रखते हुए उस पर मैं सीधी सिलाई लगा दूँगी। तो फिनिश पट्टी हमने ऑलरेडी लगा दी है, तो जिसकी वजह से कोई मतलब जो धागा वगैरह फंसने का जो चांस होता है ना वो नहीं रहेगा और इस तरह से हमारी जो चैन है या जिप है वो अच्छे से वर्क करेगी। दोनों साइड में भी देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। यहाँ पर देखिए शर्ट के जो छोटे छोटे पीस बच गए हैं तो उनका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। तो जो भी पार्ट निकल सकते हैं रेक्टेंगल में तो वो मैं पीस कट कर लूँगी। तो जो भी छोटे बड़े पार्ट रहेंगे उनको बाद में मैं आपस में जोड़ दूँगी और इस तरह से एक बड़ा पार्ट रेडी कर लूँगी। तो छोटे छोटे पीस बचे हैं इनको ही मुझे ऐड करना होगा। तो इन पार्ट का मैं क्या इस्तेमाल करूँगी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो देखिए छोटे छोटे कई सारे मतलब जो पट्टियाँ ना वो निकल आई हैं और फिर मैंने प्रेस कर दी इनको अच्छे से और उसके बाद में देखिए इस तरह से सिलाई कर दूँगी और आपस में सबको जोड़ दूँगी। यहाँ पर देखिए इसी तरह से सिलाई लगाते हुए और सबको देखिए अटैच कर दिया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये रेक्टेंगल पीस रेडी हो गया है। इसका भी जो रफ एजेस था उसको मैंने कट करके निकाल दिया है और यहाँ पर 16 बाई 13 इंच का ये पार्ट रेडी हुआ है। तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगी पॉकेट के लिए और यहाँ पर मैं क्या करूँगी लाइनिंग पर रखते हुए इसको मैं कट कर लूँगी और यहाँ पर मैं प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसी तरह से मैं पॉकेट को बनाऊँगी। तो लाइनिंग का भी देखिए इसी सेम साइज़ का मैंने पीस कट कर दिया है। यहाँ पर भी चारों तरफ मैंने सिलाई लगाई है, उसके बाद में बीच में मैंने क्रॉस वाली डिजाइन दे दी है और इस तरह से कपड़ा अच्छी तरह से अटैच हो गया है।
और देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर मैं इसको भी कट कर दूंगी और इस तरह से हमारी जो 2 पॉकेट बनानी होंगी उसके लिए फैब्रिक रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फिनिश पट्टी लगाई थी इसी तरह से सेम पॉकेट वाले जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो ये ऊपर वाला जो साइड है वहाँ पर मैं उसको लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए फिनिश पट्टी को मैंने लगा दिया है और दोनों पॉकेट में देखिए इस तरह से लगाया है। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक बैग का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसी तरह से इस पॉकेट को रखा है। यहाँ पर देखिए मैंने वाइट कलर की जो फैब्रिक है मेरे पास रखा हुआ था, तो उसकी मैंने देखिए स्ट्रिप्स रेडी की हैं और उनकी चौड़ाई क्या रखनी वो मैंने स्क्रीन पर दे दी है। और इसके अलावा मैंने प्लास्टिक बैग की भी इसी तरह से स्ट्रिप रेडी की है। और इन पट्टियों को मैंने क्या है आपस में इस तरह से सिलाई करते हुए उन्हें आपस में जोड़ देना है। तो एक तरफ जो फैब्रिक वाली है, जो वाइट फैब्रिक की जो पट्टियाँ हैं वो रेडी कर देनी है और दूसरे साइड में हमें जो प्लास्टिक बैग की जो हमने पट्टियाँ कट की हैं उनको भी आपस में जोड़ देना है। तो इस तरह से 2 हमारे हैंडल के लिए रेडी हो जाएंगे। प्लास्टिक बैग को फैब्रिक के अंदर रखते हुए इस तरह से मोड़ते हुए तब हमें सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए हैंडल के लिए हमने फैब्रिक को रेडी कर लिया है और इस तरह से काफ़ी मजबूत ये पट्टी रेडी हुई है और इसे मैंने 20 से कट कर दिया है। और आपको मैं इसके भी लेंथ भी बताती हूँ। तो 1 इंच की इसकी चौड़ाई है और 37 इंच की इसकी लंबाई है। तो इस तरह से हमारे ये हैंडल रेडी हो चुके हैं और जो फ्रंट और बैक का जो पार्ट हमने रेडी किया था उसको मैं रखते हुए वहाँ पे मैं बताऊंगी कि कैसे आपको हैंडल को अटैच करना है। यहाँ पर देखिए मैंने उसको फोल्ड करके जो सेंटर पॉइंट है वो मैंने मार्क कर दिया है और सेंटर पॉइंट के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में 4-4 इंच को मैंने मार्क किया है। और मार्क करने के बाद उसी पर मैं जो हैंडल है ना उसको रखते हुए सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। दूसरा वाला पार्ट है सेम उसी तरीके से मैंने सेंटर पॉइंट को मार्क किया और उसके बाद में 4-4 इंच को मैंने लेफ़्ट और राइट साइड में मार्क किया और उस पर ये हैंडल इस पर भी रख दूंगी और इस तरह से हैंडल को मैं अटैच कर दूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने हैंडल को जो सिलाई वाला पार्ट है वो 7 इंच लिया है और इतने पार्ट में मैं सिलाई करूँगी। तो सिलाई को देखिए एक तरफ से लेते हुए दूसरी तरफ सिलाई ले जाते हुए इस तरह से हैंडल पे सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक तरफ से लेते हुए दूसरी तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और इस तरह से इस पे डबल सिलाई लग गई है और बड़ी अच्छी तरह से ये हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब हमें पॉकेट को अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने पॉकेट को रखना है और पहले जिप को देखिए मैंने अटैच कर दिया है इस पर और इस तरह से रखते हुए फिर मैं इसको लगाऊंगी। लेकिन जिप का जो दूसरा साइड है वहाँ पर भी मैं फिनिश पट्टी को पहले अटैच करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जिप का जो नीचे वाला साइड है उस पर मैं इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए सीधी सिलाई लगा दूँगी और फिर लगाने के बाद ही फिर मैं इस पर घुमाते हुए ऊपर के साइड में लाते हुए फिर सिलाई लगा दूँगी। तो 2.5 इंच की देखिए मैंने स्ट्रिप ली है ये और इस तरह से देखिए मोड़ते हुए तब मैं सिलाई लगा दूंगी और ये जिप का जो दूसरा साइड है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा है मैं कट कर दूंगी। यहाँ पर भी देखिए मैंने वाइट जो फैब्रिक है उसकी मैंने स्ट्रिप्स कट की हैं और 3 इंचेस की इसकी विड्थ है और इस तरह से फिर मैं आपस में जोड़ दूंगी इस स्ट्रिप को और इस तरह से रखते हुए इसके जो 3 साइड है उस पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से अंदर साइड में पहले फैब्रिक को मोड़ते हुए फिर इस तरह से रखते हुए और सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से जो फिनिश पट्टी हमने लगाई ना उसी तरह से इसको भी लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए रखते हुए जिप के दूसरे साइड में ले जाते हुए फिर सीधी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लग जाने के बाद देखिए इस कपड़े को मैं मोड़ते हुए तब फिर टॉप स्टिच लगा दूंगी और इस तरह से फिनिश पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहें तो केवल इसको कपड़े को फैब्रिक को मोड़ते हुए भी और उस पर सिलाई लगा देंगे ना तो भी ये जो पॉकेट है वो रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो वाकई में देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वाइट फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मोड़ते हुए फिर सीधी सिलाई लगा दूंगी और ये पॉकेट का ये फैब्रिक रेडी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है और बस अब इसको उस पर जो मेन पार्ट है उस पर हमें इसको लगा देना है। और देखिए ये जो
ये वाला जो पार्ट है ना, इस तरह से यहाँ पर पॉकेट को रखते हुए बीच में फिर इस पर देखिए सिलाई कर दूंगी और यहाँ पर देखिए इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई जिप के ऊपर से लेते हुए मतलब करनी है, नीचे साइड में सिलाई नहीं लगानी है। और इस तरह से चारों साइड को इस पॉकेट में सिलाई लगा दूंगी। साइड में देखिए सभी लेफ़्ट राइट और नीचे साइड में मैंने 3-3 इंच की दूरी ली है। और इस तरह से पहले मैं पिन को अटैच कर दे रही हूँ, जिससे कि पॉकेट अच्छी तरह से मतलब लगी रहेगी और सिलाई करते समय इधर उधर नहीं जाएगी। और यहाँ पर मैं देखिए इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर दिया और ये पॉकेट देखिए अटैच हो गई है। मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर से काफ़ी स्पेस है, इसमें काफ़ी सामान इसमें रख सकते हैं और काफ़ी सुंदर सी पॉकेट रेडी भी हो गई। दूसरी भी पॉकेट देखिए मैंने रेडी कर दी है और इसको भी मैं अंदर से दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है और इस तरह से देख सकते हैं पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब देखिए जो ये साइड वाले पार्ट है इनको हमें अटैच करना है और जो ऊपर और नीचे के जो 2 पार्ट है इनको अटैच करना है। तो कुल मिला के देखिए हमारे 6 पार्ट रेडी हुए हैं। और अभी मैं आपको सभी पार्ट की लंबाई और जो चौड़ाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 19x12 इंच का ये पार्ट रेडी हुआ है और जो इसी के साथ का जो नीचे वाला है वो भी इक्वल इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो ये दोनों पार्ट देखिए एक बराबर हैं। बस अंतर केवल इतना है कि इसमें मैंने एक में जिप लगा दी है और ये वाला 19 और 12 इंच का पार्ट रेडी हुआ है। तो ये भी दोनों पार्ट एक बराबर से हैं और इनको हमें दोनों साइड में लगाना है। तो ये 19 और 16 इंच का देखिए पार्ट रेडी हुआ है। तो काफ़ी अच्छी लंबाई चौड़ाई इसकी निकली है। तो बैग बनने पर भी काफ़ी अच्छा इसका स्पेस निकलेगा। और मैं पॉकेट की भी देखिए बता दे रही हूँ। 13x10 इंच की देखिए लेंथ और विड्थ है इसकी। तो ये दोनों पार्ट देखिए बराबर इक्वल से हैं। और यहाँ पर देखिए मैं हैंडल की भी आपको लेंथ बता दे रही हूँ। तो 1 इंच चौड़ाई है, 32 इंच की इसमें हैंडल कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर मैं देखिए पार्ट पर रखकर ये जो ब्लू वाला पार्ट है रखकर देख रही हूँ, इसमें जो लेंथ है कुछ एक्स्ट्रा है तो जिसे मैं कट कर दूँगी। तो इस तरह से साइड वाले के जो मेन पार्ट है उसी के साइड के बराबर ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमें इन 2 पार्टों को रेडी करना है। और पहले मैं देखिए इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और देखिए यहाँ पर ऊपर के साइड में मतलब जो उल्टा वाला पार्ट है वो अंदर साइड में रखना है, सिलाई सीधे पार्ट में लगानी है। तो इस तरह से देखिए चारों पार्ट को एक दूसरे से अटैच करते हुए इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। चारों तरफ मैं आपको दिखाती हूँ। जो भी रफ एजेस रहेगा उसको मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। तो देखिए चारों तरफ जब सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में जो मैंने फ्रंट और बैक के लिए पार्ट रेडी किया हुआ उसको अब अटैच करना है। तो चारों साइड में इस तरह से रखते हुए पहले से मतलब पिन अटैच कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पिन को अटैच कर दूँगी और करने के बाद फिर मैं सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से अगर आप बैग बनाते काफ़ी इजीली तरीके से रेडी हो जाता है और ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती है और बड़े बैग को भी हम आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिन को मैंने अटैच कर लिया है एक साइड में और इस तरह से अब मैं चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी मुझे अटैच करना है और ये देखिए ये सब साइड में भी इस तरह से सिलाई आई है। और अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी देखिए सेम इसी तरीके से रखते हुए पहले मैं पिन को अटैच करूँगी, उसके बाद में मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी सिलाई भी है ना वो कंप्लीट हो चुकी है।
और अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो फिनिश पट्टी वो मैं लगा दूँगी। जो भी सिलाई वाला पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। तो वाइट कलर का जो फैब्रिक है वही मैंने कट की है और 3 इंचेस की ये स्ट्रिप्स मैंने कट की है। इन सारी स्ट्रिप्स को मैं आपस में ज्वाइन कर दूँगी, एक लंबी पट्टी रेडी कर लूँगी। और उसके बाद में जो भी मैंने सिलाई की है और उसके रफ एजेस को कवर करने के लिए इस फिनिश पट्टी का मैं इस्तेमाल कर दूँगी। तो काफ़ी पट्टी देखिए मेरी लंबी हो चुकी है ये। तो काफ़ी लंबी पट्टी रेडी हो चुकी है और पहले मैं देखिए इस तरह से यहाँ पर करते हुए और सेम उसी तरीके से सिलाई लगा दूँगी। चारों साइडों में लगाऊंगी, फिर उसके बाद में जो बैक और फ्रंट का जो होगा ना उस पर भी मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी फिनिश पट्टी रेडी हो चुकी है और इस तरह से देखने में कुछ बैग लग रहा है। फाइनली ये बैग काफ़ी सुंदर सा रेडी हुआ है और इसमें मजबूती भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है और इसके अलावा इसमें हम बहुत सारे कपड़े स्टोर भी कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार अगर आपके पास पुरानी शर्ट हो तो इस तरह से बैग आप ज़रूर बना के देखिएगा और काफ़ी अच्छा उम्मीद है रिस्पांस मिलेगा। तो मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।